Hello everyone, welcome to my channel DAV Education. स्टूडेंट्स आज हम DAV क्लास 8 इंग्लिश प्रैक्टिस बुक चैप्टर 10 रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें पोम दी गई है, तो इसको हमें केयरफुली रीड करना है, दैन इसके जो क्वेश्चन हैं उनके हमें आंसर करने हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोम कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद वन वर्ड ओनली। As the day changes into evening, the trees whisper among themselves. Throughout the day, the trees stand still, but as soon as it is dark, they stretch their branches, shift a little, and flex their boughs and recall the era when they, like men, could move on the earth. Standing at his window, the speaker often observes these trees and so they too know them well. The speaker, just like these trees, is a dreamer, a word losser. They listen to their mysterious voice and language and bow before them to seek benediction. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट सेकेंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है विच ट्रीज आर रेफर्ड टू इन द पोम। तो कौन कौन से ट्रीज को रेफर किया गया है पोम के अंदर? ओक, वॉलनट, स्प्रूस एंड पाइन। वर्ड डज स्ट्रेच देयर limbs, flex their fingers refer to? It refers to the movement of tree branches as if they are waking up and coming to life in the evening. Third है why does the poet bow his head before their arms? The poet bows his head in reverence, showing respect and seeking blessings or benediction from the trees. सेकंड पोएम है इसके अंदर ललबाय। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है वोम डज दीज वॉर्म आर्म्स रेफर टू इन लाइन टू? दीज वॉर्म आर्म्स रेफर टू द स्पीकर हु इज लाइकली द पेरेंट और गार्जियंस ऑफरिंग प्रोटेक्शन एंड कंफर्ट। सेकंड है व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय but do not take from any man his song? It means that the child should not take away someone's joy, dreams, or the freedom to express themselves. Next है on the basis of your understanding of the poem complete the table given below। ठीक है, ये टेबल दी गई है उस पोम के बेसिस पर ही हमें इसे कंप्लीट करनी है। द स्पीकर वॉन्ट्स his son to, ठीक है, and the speaker does not want his son to। तो be wise and strong, grow tall, laugh all day long, walk boldly, love well, speak the truth and light, take from any man his song, harm or hurt anyone, be afraid of the dark night, ठीक है, बी अनकाइंड और अनजस्ट, टेक फ्रॉम हिज मैन हिज ट्रूथ एंड लाइट, एंड लास्ट वन इज साइलेंस अनदर्स वॉइस। ठीक है, नेक्स्ट पोम है सिंपथी। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोम कंप्लीट द पैसेज बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद वन वर्ड ओनली। ठीक है, द चाइल्ड आस्क्स हिज मदर इफ ही वर अ स्मॉल पपी एंड नॉट हर बेबी whether she would drive him off if he tried to eat from her dish. If so, the child says he would never come to his mother, trust him again. He further asks his mother if she would keep him in chain so that he does not fly away. If he were a parrot, he wants to know if he would scold him for gnawing at his chain night and day. If yes, the child would never come into the arms of his mother and run away into the woods. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आंसर द फॉलोइंग इज द टाइटल ऑफ द पोम, अप्रिशिएट, एक्सप्लेन विथ
reasons. ठीक है. Yes, the title is appreciate as the poem shows the child's desire for kindness and understanding. It teaches us to treat others with sympathy, not harshness. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं, पैसेज है जिसे हमें केयरफुली रीड करना है, देन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं हमें इसमें. तो ये फोर्थ पार्ट में हमें एक पैसेज दिया है, इसे हमें केयरफुली रीड करना है, देन इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, फिर हमें इनके आंसर्स करने हैं. तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय द फ्रेज वर्थ अ किंग्स रैंसम इन पैरा 1. ठीक है. इट मीन्स दैट ब्लैक पेपर वॉज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल, ऑलमोस्ट एज प्रीशियस एज गोल्ड, एंड ओनली द वेरी रिच कुड अफोर्ड इट. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन है, लिस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स विच द ऑथर एसोसिएट्स विद ब्लैक पेपर. फर्स्ट है पंजेंट, सेकेंड स्मेलिंग शार्प, एंड लास्ट वन इज टेस्टिंग स्ट्रॉन्ग एंड स्पाइसी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 2 पॉइंट्स टू प्रूव दैट द कल्टिवेशन ऑफ पेपर डेट्स बैक टू टाइम इमेमोरियल. ठीक है. फर्स्ट, एंशियंट संस्कृत लिटरेचर एंड द बाइबल मेंशन पेपर. सेकेंड है, एविडेंस सजेस्ट द पेपर वॉज यूज्ड बाय एंशियंट इजिप्शियंस एंड रोमन्स. ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन है, लिस्ट 2 यूजेस ऑफ पेपर. ठीक है. प्रिजर्वेटिव, इट प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. मेडिसिनल, used in Ayurvedic, Unani and Siddha system of medicine. Fifth question है, write 3 medicinal qualities of pepper. Fights cold and infections, treats poisons, insect bites, helps with dental issues like cavity and bad breath. Sixth question है, what is the synonym given to pepper according to its value and worth? Black gold. लास्ट वन है, फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज द फॉलोइंग. ठीक है. स्कैटर्ड, फुल ऑफ, स्पैटर्ड, ऑब्टेन्ड, प्रिक्वेड. फिफ्थ है, रीड द पैसेज गिवन बिलो. स्ट्रेस बस्टर्स. ये पैसेज है जिसको हमें केयरफुली रीड करना है, देन अगेन इसके क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. ठीक है. लिस्ट 2 डिजीज दैट आर ट्रिगर्ड बाय स्ट्रेस. हार्ट अटैक्स, कैंसर, डिप्रेशन, एनीवन. ठीक है. इन दोनों में से एनीवन कर सकते हैं. मेंशन 2 सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, हेडेक्स एंड स्लीपलेसनेस, नोजिया, मेमोरी लॉस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन. एनी 2 कर सकते हैं, कोई भी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 2 रीजंस वाई स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैव इंक्रीज्ड इन रिसेंट टाइम्स. ठीक है. कट थ्रोट, कंपटीशंस, फास्ट पेस ऑफ लाइफ. फोर्थ क्वेश्चन, गिव 2 वेज टू बीट स्ट्रेस. गो आउट विद फैमिली, इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स, योगा और मेडिटेशन. चेंज आउटलुक एंड कन्वर्ट प्रेशर इनटू पॉजिटिव एंड रिलैक्सिंग थॉट्स. Find words from the passage which means the same as the following. Proverb, saying, ठीक है, adage, friendly, amiable. Sixth passage है, read the passage given below the umbrella story. इस पैसेज को रीड करना है, फिर इसके क्वेश्चंस हैं, अगेन उन क्वेश्चंस के हमें आंसर करने हैं. तो चलिए इसको देखते हैं हम. On the basis of your reading of the passage, complete the following statements. ठीक है. First, parasol, the earliest umbrella was invented for shading people from the sun. Second, umbrella ribs made of whale's bones were not long lasting because they lost elasticity when soaked and cracked or broke if not properly dried. Third, an oiled or waxed umbrella could prove to be useful because it repelled rain. Oil or wax does not allow water to pass through.
Complete the following table with relevant information from the passage you have just read. ठीक है. Facts about umbrella बताने हैं. Umbrella covers used cotton, canvas, silk. ठीक है. Umbrella frames ribs used whale bones, baleen, brass और iron और steel भी लिख सकते हैं इसमें हम. Chinese umbrella was used by royalty. Blue Chinese umbrella was used by common people. Okay. Find words from the passage which means the same of the following: burning, scorching, to think, ponder, destroy, spoil, ruined, division, segregation. लास्ट पैसेज है रीड द पैसेज गिवन बिलो हैबिट्स. ठीक है. अबाउट हैबिट पैसेज है जिसे हमें केयरफुली रीड करना है. अगेन इसके क्वेश्चंस देखते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज कंप्लीट द फॉलोइंग. फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट वी मेक हैबिट्स देन and then habits make or break us. By make or break us, the author means that habits can improve our life and character or ruin them, depending on whether they are good or bad. Second question, mention any 4 undesirable habits listed in the above passage. Nervousness, overeating, fingernail biting, negative thinking. Third question है which 4 ways have been suggested for getting rid of undesirable habits. First, exercise regularly to stay healthy. Pursue a great hobby. Become aware of your bad habits and analyze them. Fourth, help others start improving habits immediately without delay. Last question है find word from the passage which mean the same as the following: obtain, acquired, irritating, annoying, opposition, resistance. तो यहाँ पर ही हमारा चैप्टर 10 कंप्लीट हो गया है. अगर आपको इसकी किसी भी पैसेज की अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं. उसके लिए हम एक न्यू वीडियो क्रिएट करेंगे. हर पैसेज और हर पोम की एक वीडियो होगी जिसमें आपको उस पोएम और पैसेज का एक्सप्लेनेशन मिलेगा एंड उसके अगेन उस पोएम के या उस पैसेज के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके आपको आंसर्स मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन. तो तब तक के लिए थैंक्स. नेक्स्ट वीडियो में हम 11 चैप्टर देखते हैं, इसको कंप्लीट करेंगे. तब तक के लिए थैंक्स एंड ऑल्सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.